दोस्तों नमस्कार। मैं नयन कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रो शिक्षा क्लासेस में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स। दोस्तों देखिए, वैसे तो आर्टिकल्स एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है, लेकिन कहने के लिए तो आर्टिकल मीन्स कुछ भी नहीं होता है। वाकई में आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आर्टिकल का रोल अपने आप में बहुत ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि क्योंकि जब ये किसी के साथ आता है तब ये उसके मीनिंग्स को बदल देता है। अब आप कहेंगे कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल क्या चीज़ होती है। तो आर्टिकल दोस्तों देखते हैं कि आर्टिकल मीन्स आपने देखा होगा कि अगर आप डिक्शनरी उठा करके देखें तो आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु। किसी वस्तु को हम आर्टिकल्स कह सकते हैं, किसी लेख को भी हम आर्टिकल कहते हैं, यानी आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है। अगर हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में जाएं तो आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है। मीनिंग में आर्टिकल मीन्स वस्तु, आर्टिकल मीन्स लेख, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद होता है। लेकिन हम जो यहाँ दोस्तों आपको आर्टिकल्स पढ़ाने जा रहे हैं वो ना तो हम किसी वस्तु को डिस्क्राइब करने वाले हैं, ना ही हम किसी लेख को यहाँ डिस्क्राइब करने वाले हैं, और ना ही किसी अनुच्छेद को हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ जो हम इंग्लिश में आर्टिकल की चर्चा करते हैं वो आर्टिकल हमारा होता है ए, एन और दी। ए, एन और दी, ये देखिए आप किसी भी डिक्शनरी में खोजेंगे तो आर्टिकल का मतलब आपको ए एन दी नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से आपको वस्तु, लेख और अनुच्छेद ही मिलेगा। लेकिन हम जब ग्रामेटिकली में पढ़ने जाते हैं तो आर्टिकल का मतलब हो जाता है हमारा ए, एन और दी। इसी ए, एन और दी को ही आर्टिकल्स कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ए, एन, दी अगर आर्टिकल्स है तो इसको किस तरीके से हमारे जीवन में कैसा इसका यूज है, ग्रामर में हम इसका यूज कहाँ करते हैं। तो आप देखें, जैसे कि हमने लिख दिया बॉय, गर्ल, टेबल, अम्ब्रेला, अर्न, ऑरेंज, ऑनेस्ट, आइज। तो दोस्तों यहां देखिए आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे पहले से भी आपको पढ़ाया जा चुका है कि आर्टिकल में आपको यह बताया गया है कि जब कोई भी सेंटेंस, जब कोई भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू, जैसा कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में जो वावेल्स होता है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वावेल्स होते हैं वो 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। इसके अलावा जो 21 हो जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो आपको ये बताया गया सामान्य से में कि अगर वावेल से शुरू हो रहा है तो आप जो है एन लगा देंगे, और अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो आप ए लगा देंगे। तो अगर हम यहाँ देखें कि ये ए से शुरू है, बी से शुरू है तो ए लगा दिया, जी से शुरू है ए लगा दिया, टी से शुरू है ए लगा दिया, यू से शुरू है तो एन लगा दिया, यू से भी शुरू है तो एन लगा दिया, ओ से शुरू है तो यहाँ भी एन लगा दिया, एच से शुरू है तो ए लगा दिया, आई से शुरू है तो एन लगा दिया। इस तरीके से हम लिख दें, अगर यूनियन यू से शुरू है तो एन लगा दिया। तो आप देख रहे हैं कि यू, ए, टी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्या ये सब के सब सही है तो बिल्कुल नहीं सही है दोस्तों। बस यही तो हमको जानना है कि सही क्या है। यहाँ देखिए बी से शुरू है, ए बॉय, ठीक है, अ बॉय, गर्ल, ए टेबल, एन यूनियन, एन अम्ब्रेला, एन आर्न, एन ऑरेंज, ऑनेस्ट, एन आइज, एन ऑनेस्ट मैन। तो अब यहाँ देखिए, ये सोच रहे होंगे कि ये सबके सब सही है, लेकिन सबके सब बिल्कुल दोस्तों सही नहीं है। हमें यही आज जानना है कि क्या सही है, किस तरीके से हम आर्टिकल का यूज करते हैं और कहाँ हमको नहीं करना चाहिए। बस यही चीज सीखने के लिए आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं ये अपना चैप्टर्स आर्टिकल्स। अब हम दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली में नियम क्या है कि आर्टिकल का यूज हम अल्फाबेट लेटर्स के हिसाब से नहीं, बल्कि हम
साउंड के हिसाब से करते हैं। यानी अगर हमारा साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन जो होता है लेटर्स का, अगर वो हमारा वावेल है या वो हमारा कॉन्सोनेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे इसमें बॉय तो सही है, ए गर्ल सही है, टेबल सही है, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं आपकी यूनियन लगा हुआ है तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। इस तरह से अम्ब्रेला सही है, ऑर्न सही है, ऑरेंज भी सही है, लेकिन ये ऑनेस्ट पर्सन लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत है। एंड भी आपका सही है। तो ये अब हम देखेंगे कि ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है, या ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है। जब भी एच से शुरू है, ये यू से शुरू है, तो यू से शुरू है तो एन लगा हुआ है, तो व्हाट प्रॉब्लम। एच से शुरू है तो ए लगा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ। अब इसी चीज को हम डिस्क्राइब करने के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम एक एक करके शुरू करते हैं आर्टिकल्स पढ़ना, जहां हम सीखेंगे कि ए, एन और दी का यूज हम कैसे करते हैं। देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल्स को दो भागों में हम बांट देते हैं। आर्टिकल्स को दो भागों में बांट करके हम देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल्स, एक हमारा कहता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा हमारा है डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आ और अन आता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत दी आता है। दोस्तों अगर हम इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो अ के प्रोनाउंसिएशन को ए भी कहा जाता है और अ भी कहा जाता है। एन के प्रोनाउंसिएशन को एन भी कहा जाता है और अन भी कहा जाता है। इसी तरीके से द के प्रोनाउंसिएशन को द भी कहा जाता है और दी भी कहा जाता है। ये इसके प्रोनाउंसिएशन का है। जहां ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है यानी ए, एन और दी, ये बहुत ही वीक फॉर्म होता है, वीक फॉर्म होता है, जबकि अ, अन और दी ये आपके स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाते हैं। यानी अगर आपको वास्तव में एक्चुअली में अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो अ होता है, अन होता है और दी होती है। दी और द ये तो डिपेंड करता है दोस्तों। दी का यूज हम वहां करते हैं जब हम कॉन्सोनेंट से पहले यूज करते हैं, और दी हम वहां पढ़ते हैं जब हम वावेल से पहले यूज करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, दिस इज द सॉरी दोस्तों, एक मिनट। दिस इज दी अम्ब्रेला। अब यहां हम देख रहे हैं कि दिस इज द पेन, दिस इज दी अम्ब्रेला। यहां देखिए जो पेन है वो कॉन्सोनेंट है, पी इसका जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए पी से पहले आया तो इसको हम दी पढ़ते हैं। और अगर वावेल अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन वावेल है, तो इसके पहले हम जो है दी पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको केवल और केवल प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही थी। द को आप दी और दे, द और दी दोनों कर सकते हैं आप चाहे तो। अगर कॉन्सोनेंट से पहले है तो हम उसको द करते हैं, और वावेल से पहले है तो हम उसको दी पढ़ते हैं। बट और ए और अन, अन और ए, अ बॉय इज इन दी पार्क, आई हैव an umbrella। अब यहां हम ए ने कह करके अगर आ कहते हैं दोस्तों तो वो बहुत अच्छा है, और यहां हम एन ने कह करके अगर अन बोलते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। प्रोनाउंसिएशन में हम मोस्टली आ और अन और दी का ही यूज करते हैं। बट हम आज यहाँ देखने वाले हैं कि इसका आ का और अन का और एन का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल की चर्चा करते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स,
इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत दोस्तों आय और अन आता है, आय और अन। अब यहाँ हमारे सामने दो चीजें हैं कि आय और अन का यूज हम कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, आ का यूज हम करते हैं तब जब हम कोई कॉन्सोनेंट साउंड से किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तब हम उसके पहले आ का यूज करते हैं। और अगर वही हमारा प्रोनाउंसिएशन वावेल साउंड से होता है, तब हम अन का प्रयोग करते हैं। अब साउंड की रही बात, तो कैसे हम देखते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखें। पेन, हाउस, अम्ब्रेला, ऑरेंज, यूनिवर्सिटी, यूनियन, एमए, आईएएस, आवर, ऑनेस्ट मैन, होटल। अब यहां आप दोस्तों देखें कि किसके पहले हमें ए और किसके पहले हम एन का यूज कर सकते हैं। अब यहां आप देखिए, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो उसके पहले हम आ का यूज करते हैं, और अगर उसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वावेल साउंड से होता है तो हम उसके पहले एन का यूज करते हैं। अब अन का यूज और ए का यूज, आ का यूज, ए का यूज या अन का यूज हम करते हैं। अब उसके लिए हम सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि जो साउंड की बात हो रही है बार बार, कि वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, तो उस वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को हम कैसे करेंगे। वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को हम हिंदी से थोड़ा सा, हिंदी में जो स्वर हमारा होता है उससे हम इसका कंपैरिजन कराते हैं। जैसे हम देखें, अगर पेन, आ पेन, ये पी जो है ये पा से शुरू हो रहा है, पा। स्वर और व्यंजन की अगर हम बात करें हिंदी में, तो आ, ई, उ, री, ए, उ, औ, अंग तक चला जाता है। और इसको छोड़ करके जैसे क, ख, ग, घ, ये सब हमारा कहलाता है व्यंजन। तो जब हम कॉन्सोनेंट साउंड या वावेल साउंड की बात करते हैं तो हम यहां पर आते हैं कि इसमें से किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। वो व्यंजन कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का वो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उसका साउंड निकल रहा है, या वावेल यानी स्वर का साउंड निकल रहा है। हम अंग्रेजी का कंपैरिजन हिंदी से करके देखते हैं दोस्तों। अब जैसे हमने अगर बोला पेन, तो पेन जो है ये पा से शुरू हो रहा है। पा मतलब क्या है कि ये व्यंजन वाली कैटेगरी में आता है। तो अगर ये व्यंजन है यानी वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके पहले हम आ का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हमने हाउस देखा तो इसको हम बोलते हैं हाउस। हाउस में हा से स्टार्ट होता है और है भी जो है कॉन्सोनेंट साउंड हमारा है, तो हम इसके भी पहले आ का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अगर हम इसको लिख लें अम्ब्रेला, तो ये दोस्तों आ से शुरू हो रहा है। और आ क्या है, ये हिंदी के स्वर में आता है। स्वर यानी वावेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो हम इसके पहले अन का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें ऑरेंज, ऑरेंज, तो ऑरेंज जो हमारा दोस्तों है ये आ से प्रोनाउंस हो रहा है। तो आ से अगर ये प्रोनाउंस हो रहा है तो ये भी हमारे स्वर में आता है, यानी वावेल साउंड है, तो वावेल साउंड है, इसके पहले भी हम अन का यूज करेंगे। लेकिन यहां आप ध्यान दीजिए कि ये है यूनिवर्सिटी। हालांकि दोस्तों ये इंग्लिश के वावेल यू से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये होता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ये जो या से स्टार्ट हो गया, ये आ क्या है, ये हिंदी का व्यंजन है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और इसके लिए हम यहाँ अन नहीं बल्कि आ का यूज करेंगे। यही दोस्तों एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक जगह आप यू के बदले अन लगा रहे हैं और एक जगह आप यू के पहले अ लगा रहे हैं। ये आपको मोस्टली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यही आपको दोस्तों समझ लेना है कि वावेल साउंड होगा तब अन का यूज होगा, लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा तब आ का यूज होगा। जैसे कि यहाँ हो रहा है यूनिवर्सिटी में
अब यूनिवर्सिटी में देखिए यू से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यू, ये या है, या क्या होता है, यह व्यंजन होता है, हिंदी का व्यंजन होता है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके पहले हमको लगाना चाहिए आ। इसी तरीके से देखिए दोस्तों यूनियन, यूनियन अगर इसको आप प्रोनाउंस करेंगे तो यूनियन, यूनियन में या आ रहा है, या जो होता है ये व्यंजन का पार्ट है, यानी हिंदी में व्यंजन है, यानी ये भी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके भी पहले हम आ का यूज करेंगे। लेकिन यही आप ध्यान दें, यहां लिखा है एम ए, देखिए यहां है तो ये कॉन्सोनेंट से शुरुआत, यम इंग्लिश में अल्फाबेट में क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। बट अगर हम इसका प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो इसका होता है वो होता है दोस्तों एम ए, जो ए है, ए जो होता है ये स्वर में आता है, यानी ये वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर ये वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके पहले हमें अन लगाना है। बेसिकली ये यम से स्टार्ट है, एम ए लिखा हुआ है, यम कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी इसका प्रोनाउंसिएशन चूंकि दोस्तों एम से शुरू हो रहा है, एम यानी ए से शुरू हो रहा है, जो कि एक वावेल साउंड है, तो वावेल साउंड होने की वजह से हम इसके पहले अन का यूज करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों देखते हैं आईएएस। अब देखो एक तो ये आई से शुरू हो रहा है, वैसे भी ये वावेल है, लेकिन और जब हम इसका प्रोनाउंस करते हैं तो आईएएस होता है, आईएएस। बहुत सारे दोस्तों लोगों का आपका सपना होगा आईएएस बनने का, तो इसके पहले हम देख लेते हैं अन लगता है या आ लगता है। तो आई से ये शुरू हो रहा, आ से शुरू हो रहा है, जो कि एक वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये हिंदी के स्वर में आता है, तो वावेल साउंड प्रोड्यूस करने की वजह से यहां भी हो गया आपका ऐ। आगे और देखते हैं, यहां लिखा हुआ दोस्तों आवर। वैसे तो ये यच से शुरू है, बट यहां क्या है दोस्तों कि यच साइलेंट होता है, तो हम इसको हावर ना पढ़ करके इसको हम आवर पढ़ते हैं। और अगर हम इसको आवर पढ़ते हैं तो ये यच से शुरू होते हुए भी इसके पहले अन का यूज होगा, क्योंकि ये भी वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी कि यच से स्टार्ट होते हुए भी ये चूंकि वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा, आवर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और वावेल साउंड प्रोड्यूस करने की वजह से इसके भी पहले हम अन का यूज करेंगे, न कि हम आ का यूज करेंगे, क्योंकि बेशक ये एच से स्टार्ट है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, बट वो साइलेंट है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए लिखा है ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट अकेले कभी भी किसी भी आर्टिकल्स को नहीं ले सकता। अभी हम बता रहे हैं कि आपको आर्टिकल ऑनेस्ट क्यों नहीं ले सकता, ये भी हम आपको बता देंगे। ऑनेस्ट यहां भी देखिए यच से तो स्टार्ट है, बट ये भी कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, क्योंकि इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ करके इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं दोस्तों। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन लिखा हुआ है, तो ये भी आ से स्टार्ट हो रहा है, आ, जो कि ये भी वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वावेल साउंड प्रोड्यूस करने की वजह से इसके भी पहले अन का यूज होगा। इसी तरीके से आप देखिए होटल में भी देखिए यच से शुरुआत है। अगर हम जैसे किसी के नाम के आगे श्री लगा दें, अगर बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो मान लीजिए हमने लगा दिया श्री, मान लीजिए किसी का नाम है श्री रामचंद्र, तो रामचंद्र लगा दिया हमने और उसके नाम के आगे श्री लगा दिया, तो श्री हटा दें या श्री लगा दें, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। बट क्योंकि नाम तो उसका सिर्फ रामचंद्र है, ये नाउन है, तो रामचंद्र से पहले श्री आ गए, तो श्री लगाने का मतलब सिर्फ ये हो गया कि भैया ये रिस्पेक्टेड पर्सन है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, इनका कुछ मतलब है। इसी तरीके से हम किसी के नाम के आगे आ लगा दे, जैसे हमने लिख दिया काऊ, आ काऊ या काऊ, बात एक ही है। काऊ मतलब गाय हो रही, तो आ काऊ लगा देने से वो गाय से बदल नहीं जाएगी, गाय तब भी हो रहेगी, बट ये क्या होगा कि इसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि बहुत सारे देखा होगा आपने ऋषि मुनियों का नाम श्री 1008, श्री 10,008, श्री 1,08,000 कुछ भी लिख दिया जाता है। हरिहर दास, बाबा हरिहर दास,
तो अगर हरिहरदास 1008 हो गया श्री श्री, इसका मतलब कि ये मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन है। अगर इसी में हमने इनका नंबर बढ़ा दिया 10,008 कर दिया तो इसका मतलब कि और ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है। अगर ये श्री श्री 1008 या 1,08,000 हमने कर दिया, इसका मतलब ये और ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो वही सेम यहाँ भी है, अगर हमने आ लगा दिया आकाऊ हो गया, अब आ को हटा करके अगर हमने दाकाऊ लगा दिया तो आकाऊ से ज्यादा रिस्पेक्टेड हो गया, दाकाऊ हो गया। तो मेन चीज है दोस्तों कि ये जो आय और अन है, यानी जो आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल्स मीन्स तो कुछ नहीं होता, लेकिन आर्टिकल लगा देने से किसी भी वर्ड का वैल्यू बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल का औचित्य वही है जहां नाउन है, आर्टिकल का औचित्य वही है जहां नाउन है। अगर आर्टिकल नाउन नहीं है तो आर्टिकल का कोई मतलब नहीं है। बिना आर्टिकल के बिना नाउन के किसी भी आर्टिकल का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कह दिया गया दिस इज अ काउ, दिस इज an urn, this is the house। तो यहां देखिए दोस्तों, यहां हम आ अन और द लगाए हैं, तो इसके बाद देखिए यहां काऊ है, ये भी नाउन है, अर्न ये भी नाउन है, हाउस ये भी नाउन है। ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर आपने लिख दिया ही इज एन ऑनेस्ट तो ये सही नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब भी आर्टिकल्स आएगा तो उसके साथ नाउन आएगा, नाउन है तो आर्टिकल है, आर्टिकल है तो नाउन है। एकदम श्योर है कि अगर किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल है तो निश्चित है कि आर्टिकल के अगला वो जो वर्ड होगा वो प्योर और प्योर नाउन होगा। अगर नाउन है तो नाउन के पहले जो है वो निश्चित है कि आर्टिकल है। क्योंकि दोस्तों यहाँ अन इसलिए नहीं लग सकता अकेले, क्योंकि ये जो ऑनेस्ट है ये नाउन नहीं, ये एडजेक्टिव है, और किसी भी एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब यूज होता है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जो अन और दी है तो ये भी एक तरीके से एडजेक्टिव का ही पार्ट आप कह सकते हैं कि ये भी एडजेक्टिव का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये भी किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड दैट मॉडिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव इज आल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड है तो आ, अन और द ये भी तो डिस्क्राइब कर रहा है काऊ को, अर्न को, हाउस को। तो निश्चित तौर पर ये आप कह सकते हैं कि अगर एडजेक्टिव है, दोस्तों अगर नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव है, आर्टिकल है। अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद तुरंत नाउन है, यानी बिना नाउन के आर्टिकल नहीं रह सकता और आर्टिकल के बिना नाउन भी नहीं रह सकता। तो इस तरीके से आपने एक समराइज देख लिया कि आर्टिकल का यूज यानी ए और अन, यानी हम अभी इंडिफिनिट आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, इंडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज कहां कहां किया जा सकता है। अब थोड़ा सा दोस्तों यहां हमें यह देखना है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आर्टिकल का सही पोजीशन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का वास्तव में पोजीशन क्या होता है, तो उसके लिए हमें पोजीशन पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल, पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स। अब चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स क्या होता है। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स के पोजीशन, यानी पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल्स में। अब यहां हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स क्या होती है। एक्चुअली में आर्टिकल को कहां रखा जा सकता है किसी सेंटेंस में। आर्टिकल्स सेंटेंस के पहले आता है, आर्टिकल्स सेंटेंस के बीच में आता है, या कैसे किस वर्ड के पहले आएगा, किस वर्ड के बाद आएगा। तो यहाँ हमें यही ध्यान देना है दोस्तों कि कब आर्टिकल्स का यूज पोजीशन होगा, किस पोजीशन में आर्टिकल्स होगा तो वो सही होगा। जैसे कि अभी हमने एक चीज आपको चर्चा करके बताया कि आर्टिकल जब भी आएगा तो किसी न किसी नाउन के पहले आएगा।
यानी नाउन होगा तो उसके पहले आर्टिकल होगा, आर्टिकल होगा तो उसके तुरंत बाद नाउन होगा। यानी आर्टिकल और नाउन यूं अगर हम समझ लें तो आर्टिकल और नाउन का यूं समझ ले कि चोली दामन का साथ है, तो दोनों एक साथ ही रह सकते हैं। आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल है, उसके अलावा दूसरे किसी वर्ड को वो ले ही नहीं सकता। हाँ लेता है, ऐसा नहीं कि दूसरे वर्ड को नहीं लेता है, लेकिन लेगा तो उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, उसकी कुछ शर्तें होंगी। चलिए हम उसी शर्तों को देखते हैं कि किन शर्तों पर वो आर्टिकल को अपने साथ रखेगा और किन शर्तों पर वो नहीं रखेगा। तो पहली शर्त दोस्तों ये है आर्टिकल लगाने की। सबसे पहला शर्त उसका यही होता है कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। सबसे पहली शर्त आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, यानी किसी ना किसी नाउन से पहले ही आर्टिकल का आएगा। आई हैव अ हॉर्स, आई हैव ए हॉर्स। यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर। दिस इज एन ऑरेंज। सिंपल सा देखिए सेंटेंस। हाउस सॉरी हार्स, हार्स के पहले आ लगा, हार्स नाउन है तो नाउन के पहले आ लग गया। डॉक्टर, डॉक्टर इज ऑलरेडी ए नाउन सो इसके पहले भी आ लग गया। ऑरेंज, ऑरेंज इज आल्सो ए नाउन, इसके पहले आने लग गया। अब यहाँ आप देखिए कि पहली पोजीशन जो हमने बता दिया आपको कि आ का यूज यानी किसी भी आर्टिकल्स का यूज बिफोर नाउन होगा। तो नाउन इसमें हार्स हो गया, डॉक्टर हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इसके पहले एंड का यूज हम लोगों ने कर लिया। तो पहली शर्त दोस्तों यही हो गई कि आर्टिकल का यूज हम करेंगे तो वो होगा हमारा बिफोर नाउन। दूसरी शर्त हमारी ये है दोस्तों कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले नाउन का यूज होता है। यानी अगर आर्टिकल का यूज होगा यानी इसका मतलब होगा कि आर्टिकल होगा, उसके बाद एडजेक्टिव होगा और उसके बाद हमारा कोई नाउन होगा। यानी फार्मूला ये बना कि अगर नाउन है, क्योंकि बिना नाउन के आर्टिकल होगा नहीं, ये आप श्योर एंड सर्टेन समझ लें कि बिना नाउन के आर्टिकल यूज हो ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं नाउन के साथ ही आने वाला है। तो अगर नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, तो चूंकि आर्टिकल भी एक तरीके से एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, तो नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आ गया तो जब हमारा आर्टिकल लगेगा तो उस एडजेक्टिव से भी पहले आ जाएगा। जैसे अगर देखा जाए आई हैव एन ओल्ड हॉर्स, यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, दिस इज ए ripe orange, दिस इज अ राइप ऑरेंज। अब यहाँ देखिए ओल्ड, ब्रिलियंट एंड राइप, ये दोस्तों एडजेक्टिव है। अब जो हम आर्टिकल का यूज करेंगे तो यहाँ आप देख रहे थे कि इनके नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन के सेंस के अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल से यूज हो रहा था, बट यहाँ जब हम देखेंगे कि नाउन्स के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, यानी हॉर्स, स्टूडेंट और ऑरेंज का जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि उसके पहले जो एडजेक्टिव आ गया, इस एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, अगर वो वावेल साउंड होगा तो हम उसके पहले एंड, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो उसके पहले हम आ का यूज करेंगे। तो यहां हो गया अन, आ। तो आप देखिए कि ये हो गया, यानी अगर नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज होता है, ना कि एडजेक्टिव के बाद। यानी नाउन और एडजेक्टिव के बीच में कदापि नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर, तो आप सोचेंगे कि यहाँ हॉर्स के पहले हुआ था तो यहाँ भी हम हॉर्स के पहले लगा दें, यहाँ डॉक्टर के पहले हमने लिखा था तो यहाँ भी स्टूडेंट के पहले लगा दें, ऑरेंज के पहले लिखा था तो ऑरेंज के पहले यहाँ भी लगा दें, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ ध्यान देंगे कि आर्टिकल का यूज जब भी नाउन होगा और नाउन
के पहले एडजेक्टिव होगा तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव से पहले होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं तीसरा रूल इसका क्या होता है। दो रूल तो आपको समझ में आ गया कि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होगा, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का वो यूज उस एडजेक्टिव से पहले होगा। तीसरे रूल में हम ये देखते हैं दोस्तों कि अगर हमारा जो है नाउन भी है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के भी पहले एडवर्ब लगा हुआ है, तो हम आर्टिकल को उससे भी पहले लगा देते हैं। यानी आर्टिकल होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा और तब यहां आपका नाउन आएगा। देखिए नाउन का तो रहना कंपलसरी है क्योंकि इसी को तो वो मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन अब एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए अगर दो दो वर्ड पहले से लगे हुए हैं तो ये छोटा सा आर्टिकल बेचारा इन जो बड़े बड़े लोग हैं इनके बीच में कहाँ आ सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव तो बहुत स्ट्रांग है जो मॉडिफाई करता है नाउन को, और एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो इनके जो है फॉलोअर ये हैं और इनके फॉलोअर ये हैं, यानी नाउन को फॉलो एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव को फॉलो एडवर्ब करता है। तो अब बेचारा ये आर्टिकल है जो बहुत छोटा होता है, ये इनके बीच में कहाँ जाएगा दब करके मरने, तो ये क्या होता है एडवर्ब के भी पहले आ जाता है। तो एडवर्ब के पहले मतलब एकदम किनारा कस लेता है कि भैया हमको किनारे ही रहने दो। तो अब हम देखते हैं सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां आप देखिए ये गर्ल जो है ये नाउन हो गई, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये जो वेरी है ये एडवर्ब हो गया। तो अब देखिए ये खसकते बेचारा चला आया, अगर ये दोनों नहीं होते तो ये जो आ लिखा हुआ है ये गर्ल के पास होता क्योंकि नाउन है वो। लेकिन अगर मान लीजिए एक लोग होते ही तो एडजेक्टिव होते तो वो एडजेक्टिव के पास होता, लेकिन इनके भी फॉलोअर एक जबरदस्त आ गए जो वेरी हैं और वेरी का एडवर्ब है, तो ये बेचारा उनसे भी किनारे हो गया। यानी जो आर्टिकल आ गया तो ये कहाँ आता है, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, तो ये जो आर्टिकल होगा उस एडवर्ब के पहले आ जाएगा। इस तरीके से रवि इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। रवि इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ भी देखिए 200 द आ गया तो सॉरी ए आ गया, यहाँ भी ए आ गया। तो आप देखें पर्सन इज ए नाउन, ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, very is an adverb and is a article here is a article। तो इसका पोजीशन हो गया कि आर्टिकल का पोजीशन क्या बना कि अगर नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, तो उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। दोस्तों ये तीसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक और पॉइंट। चौथे पॉइंट में हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। चौथा पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है जिसको दोस्तों याद करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप कैसे देखते हैं कि चौथा पॉइंट में क्या आता है। देखिए दोस्तों चौथे पॉइंट में आता है कि अगर जो है सेंटेंस में, ये देखिए थोड़ा सा रटने की चीज है, ऑल, बोथ, सच, डबल, मेनी, व्हाट, एग्जैक्टली, एटसेट्रा एटसेट्रा आदि आदि शब्द आते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑल, बोथ, सच, डबल, मेनी, व्हाट, एग्जैक्टली, एटसेट्रा एटसेट्रा आते हैं तो जो आर्टिकल्स का यूज होता है वो इनके बाद होता है। आर्टिकल का यूज कब होता है, इस वर्ड के बाद होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड यूज हो रहे हैं जैसे कि ऑल आ गया, बोथ आ गया, सच आ गया, डबल आ गया, मेनी आ गया, व्हाट आ गया, एग्जैक्टली आ गया, तो हम जो है आर्टिकल का प्रयोग इनके बाद करने वाले हैं। जैसे कि देखिए ऑल दी बॉयज, तो ये आर्टिकल है, इसके पहले द आ गया। व्हाट ए फाइन डे,
फाइन के पहले ए आ गया, यानी व्हाट के बाद आ गया। मेनी ए पर्सन, इसके पहले आ गया। तो इस तरीके से आप देखें कि द आ गया, ए आ गया, ए आ गया, यानी ऑल, व्हाट, हाउ, सॉरी, ऑल, बोथ, सच, डबल, मेनी, व्हाट, इन सब के पहले आ रहा है तो हमारा ए आ रहा है। हाफ एन आवर अगर हम लिख दें, हाफ एन आवर, देखिए हाफ के बाद भी, दोस्तों इसमें नहीं लिखा है, हाफ के बाद भी हमारा आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो चौथा रूल हमारा यही है कि अगर हमारे सेंटेंस में, यानी किसी भी सेंटेंस में ऑल, बोथ, सच, डबल, मेनी, व्हाट, एग्जैक्टली, सो, दोस्तों इसमें सो भी आता है, हाफ भी आता है, तो इस तरीके से अगर वर्ड आ रहे हैं तो इसके बाद हमारा आर्टिकल्स आता है। देखिए ये सारे दोस्तों एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं, इसका वैल्यू ये नहीं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे, अभी हम आपको समझा रहे हैं कि आर्टिकल्स का यूज होता कहाँ है। अदरवाइज अगर हम पढ़ाते तो बकायदे आपको हम डिफिनीशन लिखवाते और कॉपी पूरी बनवाते, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं कि करंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आर्टिकल्स थोड़ी ना आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आर्टिकल का डिफिनीशन क्या होता है या आर्टिकल क्या होता है, कौन डिफिनिट आर्टिकल कौन, ऐसा नहीं। आर्टिकल ये पूछ लिया जाएगा, कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें जो रॉन्ग सेंटेंस यानी इनकरेक्ट वर्ड है उसको छांट करके निकाल दो, या सेंटेंस ही पूरा का पूरा इनकरेक्ट है, या एक सेंटेंस का कुछ पार्ट इनकरेक्ट है, तो उस पार्ट इनकरेक्ट में आपको क्या देखना, अगर आप आर्टिकल्स वहां मिस्टेक है तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल में मिस्टेक क्या है, तो आर्टिकल की पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी कि पोजीशन जो आर्टिकल का लगा हुआ है वो सही तरीके से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर नाउन है तो नाउन के पहले लगा होगा, अगर एडजेक्टिव भी उसमें है तो देखते हैं कि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्लेस होता है, तो वहां उसको होना चाहिए। अगर इन दोनों में से बीच में आ गया तो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर उसमें एडवर्ब भी आ गया, यानी नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, तो निश्चित है कि आर्टिकल का जो पोजीशन होता है वो एडवर्ब के पहले होना चाहिए। और अगर कहीं एडवर्ब के बाद आ गया तो भी रॉन्ग, एडजेक्टिव के बाद आ गया तो भी रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में आल लगा है, बोथ लगा है, सच लगा है, डबल लगा है, मेनी लगा है, व्हाट लगा है, एग्जैक्टली लगा है, सो लगा है, हाफ लगा है, तो इसके बाद ही आर्टिकल्स का यूज होगा, इसके पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। दी ऑल बॉयज कभी नहीं कहेंगे, ऑल दी बॉयज कहेंगे। ए व्हाट फाइन डे नहीं, व्हाट ए फाइन डे। एन हाफ आवर नहीं, हाफ एन आवर होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे कि ये हमारा फोर्थ रूल हुआ कि आर्टिकल का पोजीशन किसी भी सेंटेंस में कहाँ होता है। एक रूल और दोस्तों आपके सामने होगा कि जो हमारा पोजीशन का लास्ट रूल होगा कि आर्टिकल का एक यूज जो बहुत ही स्ट्रांग यूज होता है, कैसे वहां पर यूज होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में ध्यान देंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में हाउ सो टू और एज आता है तो इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा और इसके बाद आर्टिकल यूज होगा और देन हमारा कोई ना कोई नाउन होता है। ये हमारा दोस्तों लास्ट रूल है जो पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स होती है। यहाँ ध्यान देने की योग, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है कि अगर सेंटेंस में हाउ, सो, टू, एज होता है तो हम उसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल होता है और उसके बाद नाउन होता है। अब यहाँ देखिए मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड हो रहा है कि आपका जो रूल नंबर 4 है और जो रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 में, रूल नंबर 4 में ये बताया गया कि अगर आल होगा, बोथ होगा, सच होगा, सो होगा, हाफ होगा, व्हाट होगा, तो आप डबल होगा तो उसके बाद आप लगाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि अगर हाउ है, सो है, टू है, एज है, तो उसके बाद अगर एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल यूज होगा और तब कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे देखा जाए हाउ फाइन ए डे, हाउ फाइन ए डे, अभी आपने क्या लिखा था, व्हाट ए फाइन डे। ध्यान देंगे व्हाट ए फाइन डे एंड हाउ फाइन ए डे, दोनों सेंटेंस में देखिए दोस्तों,
हाउ फाइन ए डे का मतलब ये हो गया कितना सुंदर दिन है, और व्हाट ए फाइन डे दैट इज आल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ये कह रहा है व्हाट ए फाइन डे कितना सुंदर दिन है। दोनों जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन आर्टिकल का यूज देखिए दोनों में अलग अलग पोजीशन में हो रहा है। दोस्तों ध्यान ये देने की बात है कि आर्टिकल का यूज कहाँ हो रहा है। अगर आप हाउ ए फाइन डे कर दिया इसके अकॉर्डिंग कि व्हाट ए फाइन डे होता है तो हाउ ए फाइन डे भी होना चाहिए, तो दैट इज रॉन्ग। और अगर हाउ फाइन ए डे के अकॉर्डिंग व्हाट फाइन ए डे कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए दोनों में ध्यान देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट दोनों से बनते हैं, तो अगर ये हाउ से शुरू हो रहा है तो हाउ के बाद एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर ये व्हाट से शुरू हो रहा है तो इसके तुरंत बाद आर्टिकल आएगा, न कि एडजेक्टिव के बाद आएगा। इसी तरीके से देखिए सच सीरियस, सो ब्यूटीफुल ए डॉल, सो ब्यूटीफुल दी डॉल, टू प्राउड ए मैन, टू प्राउड ए मैन। देखिए आप सो ब्यूटीफुल दी डॉल, तो सो के बाद आया, अगर सो आया है, सो आया है, टू आया है, एज आया है, तो सो के बाद ब्यूटीफुल आ गया और उसके बाद आपका आ गया दी डॉल। टू आया है तो टू के बाद प्राउड आया और प्राउड के बाद अ मैन आया। तो इस तरीके से आप देखेंगे सो, हाउ, टू, एज के बाद अगर एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के बाद हमारा आर्टिकल होगा और उसके बाद हमारा नाउन होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एक पार्ट खत्म होता है। अभी तो हमने आपको केवल इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताया है, और एक चीज जो इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया वो था हमारा पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स। पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स ही मेन चीज होता है दोस्तों। प्रोनाउंसिएशन तो आप सीख लिया कि अगर जो है वावेल साउंड से हमारा कोई भी वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है, यानी अगर हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और वो वावेल साउंड से हो रहा है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो हम उसके पहले आ लगाते हैं। लेकिन ध्यान ये भी देना है कि लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं। अगर पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस होगा तो वहाँ हम किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ ध्यान ये देने की बात है। तो हमने बता दिया है आपको, समझने की कोशिश करिए दोस्तों, समझने की, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी चीज़ का डिफिनीशन नहीं आता। जो कंपटीशन वाले हैं दोस्त वो एग्जाम में केवल डिफिनीशन नहीं पूछा, कभी पूछा ही नहीं जाता। आपको तो छोटे छोटे सेंटेंस दिए जाएंगे और उसमें रॉन्ग, इनकरेक्ट और करेक्ट चीजें पूछी जाएंगी। 4 इनकरेक्ट, 3 इनकरेक्ट दे दिया, 1 करेक्ट दे दिया तो वो पूछा जाता है, या 3 जो है करेक्ट दिया है, 1 उसमें से इनकरेक्ट दे दिया तो वो पूछा जाता है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो आर्टिकल से जानने के लिए आप ये देखें, इस पूरा हमारे वीडियो को जरूर देख लेंगे। इस पूरे वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी आपकी समझ में जितनी बार में आ जाता है आप देखिए, और ये निश्चित है कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। केवल और केवल आपको 4 रूल्स हैं, और सॉरी तो 5 रूल्स हैं, कि जहां पहला रूल्स हमारा पोजीशन कहता है कि नाउन से पहले होता है तो हम नाउन से पहले लिखते हैं। दूसरे में हमारे को ये बता दिया कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले होगा। तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो ये आर्टिकल हमारा एडवर्ब के पहले यूज हो जाता है। चौथा रूल हमने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में आल आता है, बोथ आता है, सच आता है, डबल आता है, हाउ आता है, सॉरी व्हाट आता है, हाफ आता है, सो आता है, तो हम क्या करते हैं कि आर्टिकल को उसके बाद यूज करते हैं। और अगर लास्ट हमारा जो है कि अगर हाउ आता है, सो आता है, टू आता है, है आता है और उसके बाद एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल हमारा उसके बाद आता है। आर्टिकल और नाउन के बीच में हमारे आर्टिकल को, सॉरी एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हम आर्टिकल को यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक पार्ट फिनिश किया इनडेफिनिट आर्टिकल्स को। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि डेफिनिट आर्टिकल्स कैसे यूज किया जाता है। तो अब हम देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। हाँ दोस्तों, तो अब हम देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स जैसा कि शुरू में ही आपने देख लिया कि इंडेफिनिट और डेफिनिट 2 तरह के आर्टिकल्स हुए, और जिसमें द आता है
जिसका प्रोनाउंसिएशन हम दो तरीकों से करते हैं, द भी करते हैं और दी भी करते हैं। तो दोस्तों एक नॉर्मल सी चीज है कि देखिए द क्या होता है, ये पर्टिकुलर थिंग्स को बताता है। अगर आप ध्यान दें कि जैसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया, मैन इज कमिंग, मैन इज कमिंग, इसी को हम लिख दिए अ मैन इज कमिंग, और अगर हमने लिख दिया द मैन इज कमिंग, तो इसमें क्या डिफरेंसेस हुआ, जानना ये चीज है कि इसमें डिफरेंसेस क्या हुआ। देखिए अगर हमने कहा मैन इज कमिंग तो इसका मतलब हो गया कि एक कोई सामान्य सा आदमी है जो आ रहा है, यानी हमसे उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। अगर हमने कहा अ मैन इज कमिंग तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम ना उसको जानते हैं ना वो हमको जानता है, यानी हमारे लिए वो और उसके लिए हम कोई भी मायने नहीं रखते हैं। लेकिन जैसे ही हमने कहा द मैन इज कमिंग, द मैन इज कमिंग, द मैन इज कमिंग का मतलब हो गया कि द मैन इज कमिंग यानी वो ऐसा व्यक्ति है कि जिसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी वो हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, वो हमारा कोई भी क्लोजेड फ्रेंड्स हो सकता है, कोई भी हमारा जो है परिचित व्यक्ति हो सकता है। इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर है। तो यानी द का यूज हम जब भी करेंगे तो किसी न किसी पर्टिकुलर के पास करेंगे, यानी द जब भी आ जाएगा तो किसी न किसी पर्टिकुलर को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए दोस्तों ये द या दी जैसे भी आप पढ़ते हैं, द मैन होता है और दी, इसका मैंने पहले बता दिया कि जब ये वावल साउंड देता है तब इसको हम दी पढ़ते हैं। यानी अगर किसी वर्ड से पहले लगा हुआ है और जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम वावेल साउंड से कर रहे हैं तो उसको हम दी पढ़ते हैं, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसको हम द कहते हैं। जैसे मैन लगा है तो इसलिए मैं बार बार द कह रहा हूँ, द मैन। तो ये हो गया कि अगर ये जो द आएगा तो ये किसके पहले आएगा, जिस भी पहले आ जाएगा उसको ये पर्टिकुलर बना देगा। तो निश्चित है कि जो भी यूनिक चीजें होती हैं उसके पहले हम द का यूज करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि यूनिक चीजें क्या क्या होती हैं। तो निश्चित है आप बहुत सारी चीजों को जानते हैं दोस्तों कि जो यूनिक चीज होती है। अब यूनिक चीजों में जैसे कि आपका हो गया सन। सन क्या है, एक हमारे जो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट वो भी है। तो हम सन के पहले भी द लगाते हैं दोस्तों, सन के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। यानी अगर हम प्लैनेट्स का नेम लिखते हैं, प्लैनेट्स नेम, तो उसके पहले द लगाते हैं, जैसे द सन, द अर्थ। दोस्तों अगर कोई बहुत ही फेमस ग्रंथ है, ग्रंथ आप कह सकते हैं, बुक्स का नाम कह सकते हैं, तो उसके भी पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, हम इनके पहले भी द का यूज करते हैं। दोस्तों अगर हम देखें कि फेमस रिवर्स हैं, नदी, फेवर्स रिवर्स, अगर हम यहाँ ग्रंथ के बुक भी लिख सकते थे, फेमस बुक, फेमस नदी यानी रिवर्स होगा, तो उसके भी पहले जैसे द गंगा, द यमुना, द नील, तो एटसेट्रा एटसेट्रा आप करते जाएंगे कि इनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। दोस्तों अगर जो है हमारा फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो उसके भी पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, टीसी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको न्यूज पेपर्स, क्या दोस्तों, न्यूज पेपर्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स,
हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। किसी भी न्यूज़पेपर्स का नाम होगा उसके भी पहले हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर हमारे सामने माउंटेन्स रेंज हैं, माउंटेन्स रेंज यानी पर्वत श्रृंखला, यानी एक से ज़्यादा उसमें चोटियाँ सीरीज होती हैं, तो हम उसके भी पहले द का यूज करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं द हिमालयाज, दी आल्पस एक्सेट्रा। हाँ, यहाँ ध्यान ये देना है कि माउंटेन्स रेंज हो जाना चाहिए दोस्तों। हम कभी भी एवरेस्ट के पहले माउंट एवरेस्ट हम लोग लिखते हैं, तो कभी भी हम द माउंट एवरेस्ट नहीं लिख सकते हैं। माउंट आबू हम लोग लिखते हैं माउंट आबू, तो माउंट आबू के पहले कभी हम द का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। ये दोनों का दोनों रंग है, यानी एक क्या होना चाहिए इसमें, माउंटेन्स रेंज होनी चाहिए। रेंज का मतलब कि एक श्रृंखला होनी चाहिए, तब आप द का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, अगर कंट्रीज नेम है और वो कंट्रीज नेम किसी सिंगल को नहीं बल्कि एक यूनाइटेड को शो करता है, एक यूनियन को शो करता है, तो उसके भी पहले हम दी का यूज करते हैं। कंट्रीज नेम, कंट्रीज नेम में दोस्तों जैसे हमने लिखा यूएसए, दी यूएसए, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, दी यूएनओ, दी यूके, तो इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड यूएसए हो गया, तो हम द यूज कर सकते हैं दोस्तों। कभी भी हम दी इंडिया नहीं लिख सकते, दी इंडिया या दी चाइना हम नहीं लिख सकते। ये दोस्तों दोनों रंग है, दी इंडिया और दी चाइना नहीं हो सकता, क्योंकि दी इंडिया और दी चाइना क्योंकि संघ राज्य नहीं, यानी कई लोगों का मिला करके ये नहीं बनाया गया है, बल्कि अपने आप में ये यूनियन सेंट्रलाइज ये गवर्नमेंट रहती है। लेकिन यहाँ यूएसए है, ये यूके है, ये कई छोटे छोटे राज्यों को ये यूनियन को शो कराना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हम द यूएसए या द यूके लिखते हैं। तो इस तरीके से देखिए, एक नॉर्मल सा हमने बता दिया कि आपको, हाँ यहाँ ध्यान ये देना है, मोस्टली आप देखिए कॉमन नाउन जितने भी होते हैं उसके पहले हम यूज करते हैं, कुछ पर्टिकुलर जो प्रॉपर नाउन कुछ हैं उनके भी पहले हम यूज करते हैं। तो उनकी एक शर्तें होती हैं कि हम कब यूज करने वाले हैं और कब नहीं। अब यहाँ हमने एक आपको नज़र में बता दिया कि प्लैनेट्स के पहले ग्रंथ नाम होगा, कोई बुक फेमस होगी उसके पहले, नदी होगी उसके पहले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगा उसके पहले, न्यूज़पेपर्स होगा उसके पहले, माउंटेन्स रेंज होगा उसके पहले, कंट्रीज नेम होगा उसके पहले। तो ये कुछ ऐसी थी कि जहाँ आप द का यूज कर सकते हैं, क्या करते हैं, फिक्स रूप से हम दी का यूज यहाँ पर करते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ ध्यान जरूर दीजिएगा आप कि आपको हमने बताया कि हिमालयाज के पहले द का यूज करेंगे, लेकिन माउंट एवरेस्ट के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, माउंट आबू के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से हम आगे और भी चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ हम यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं। अगर हम कॉन्टिनेंट्स का नेम लिख रहे हैं तो वहाँ भी हम द का यूज कर सकते हैं, करते हैं। अगर हम ओशियन का नाम लिख रहे हैं तो वहाँ भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि हमने लग दिया ओशियन, ओशियन नेम, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ भी हमने देखा कि द का यूज हम लोगों ने किया। आगे भी और हम इस तरीके से देखते हैं कि द का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में आगे हम देखते हैं कि किसी भी धर्म को अगर हम पूरे समुदाय को रिलेटिव करते हैं, यानी रिलीजियस कम्युनिटी, को शो कराने के लिए, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, इनके पहले भी हम द का यूज करते हैं।
इस तरीके से देखें। हाँ, एक चीज़ और आप देखें कि अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन, ध्यान देंगे, अगर किसी प्रॉपर नाउन को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसके पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक सेंटेंस में लिखें, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ध्यान दें दोस्तों कि शेक्सपियर एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और उसके भी पहले द का यूज किया गया। तो ये भी क्या हो रहा है कि आपको प्रॉपर नाउन होते हुए भी इसके पहले द का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ इस प्रॉपर नाउन को ये ना समझें कि ये प्रॉपर नाउन है, बल्कि ये क्या कर रहा है, एक तरीके से ये एडजेक्टिव का यूज कर रहा है। और हम एडजेक्टिव के पहले बेझिझक रूप से, बिना विदाउट एनी हेजिटेशन हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल्स का। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि द का यूज हम हर उस जगह करते हैं कि जो पर्टिकुलर होता है। अगर हमें किसी चीज़ की पर्टिकुलर को शो कराना है तो हम द का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी देखते हैं, बहुत सारे यूजेज हैं द के। थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज करते हैं और एक नज़र में देखते रहते हैं कि द को और हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ यूजेज ज़रूर है कि जो स्पेशल यूजेज होते हैं हम आपको बता दें कि जैसे अगर आप देखते हैं किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, एवरी ऑफ लगा हुआ है तो इसके बाद भी द का यूज किया जाता है। जैसे आप कहेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि हर स्टूडेंट्स में सब। वन ऑफ द पीपल, वन ऑफ द पीपल, most of the singer, most of the singers, either of the dancer, either of the dancers। तो ये सारे जितने भी सेंटेंस है, each of, one of, most of, either of, तो इन सब के पहले दोस्तों इन सब के बाद भी द का यूज किया जाता है। तो यहाँ आप देखते रहिए द का यूज और कहाँ कहाँ हो सकता है। मेन चीज़ है दोस्तों कि द का किस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और आपको हर चीज़ का, जो भी बुक आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, बट इन सारी चीज़ों को आप बहुत डिटेल में ज़रूर देख लेंगे। है दोस्तों इसमें कुछ नहीं, जो मैंने आपको बता दिया मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी कि दी का यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं। एक लाइन आप केवल और केवल याद कर लें कि हर उस पर्टिकुलर के पहले द का यूज होगा जो अपने आप में यूनिक होता है। हाँ, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे अकेले आप प्रॉपर नाउन के पहले दी का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने आपको बता दिया, ग्रंथों के पहले, बिल्डिंग के पहले, फेमस बिल्डिंग होगी उसके पहले, ओशियन होगा, आर्टिकल अगर ओशियन होगा, कॉन्टिनेंट होगा, उसके भी पहले फेमस न्यूज़पेपर होगा, उसके पहले टीवी चैनल्स होगा, उसके पहले कंट्रीज अगर यूनियन को शो करता है तो उसके पहले बुक के पहले, रिवर्स के पहले, माउंटेन्स के पहले, इन सारे लोगों के पहले आप द का यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और हमने बताया कि यहाँ भी आप द का यूज आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था हमारा कुछ दी का यूज कि कहाँ हम करते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो हमको सीखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि हम कब आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं।
देखिए, अगर ये हमने सीख लिया जरूर कि आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ करते हैं, चाहे वो डिफिनिट आर्टिकल हो चाहे वो इनडिफिनिट आर्टिकल्स हो, इसको तो हमने सीख ही लिया कि आर्टिकल्स का यूज कब कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज़ सीखने वाले हैं अब हम लोग कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं करते हैं, और वो हमारा होगा ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स क्या होता है, यानी आर्टिकल्स का यूज हम सेंटेंस में कहाँ नहीं करते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। यानी कि हो गया वही चीज कि आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हो गया दोस्तों बिफोर लैंग्वेज, यानी भाषा के पहले। भाषा के पहले, भाषा के पहले आप किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर कह दिया कि इंग्लिश, इंग्लिश आपने लिखा, जैसे मिस्टर शर्मा taught me इंग्लिश, तो ये हो गया दोस्तों इंग्लिश सीखना, ये हो गई हमारी भाषा। आप यहाँ दी इंग्लिश नहीं कर सकते हैं। अगर आपने दी इंग्लिश लिख दिया, दी इंग्लिश, तो दी इंग्लिश जो हो गया ये इंग्लिश जाति को, यानी ये अंग्रेज को शो कर रहा है, न कि ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर हमने लिख दिया फ्रेंच, तो फ्री द फ्रेंच लिख दिया अगर हमने, तो द फ्रेंच का मतलब कि वो फ्रांसीसी व्यक्ति को शो कर रहा है, न कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को शो कर रहा है। अगर हमने लिख दिया चाइनीज, तो दी चाइनीज अगर हमने लिख दिया, तो ये दी चाइनीज ये चाइना का व्यक्ति हो गया, नागरिक हो गया, सिटीजन हो गया, न कि ये चाइनीज लैंग्वेज हो गया। तो अगर हमें लैंग्वेज को शो कराना है तो कदापि उसके पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और अगर हमें उसी लैंग्वेज के थ्रू हमें वहाँ के सिटीजन्स को शो कराना है तो बेझिझक हम आर्टिकल का ही यूज करेंगे, क्योंकि वहां इसके लिए हमें अंग्रेज को लिखने के लिए इंग्लिश मैन की जरूरत नहीं है, चाइनीज को लिखने के लिए हमें चाइनीज मैन की जरूरत नहीं है, या चाइनीज पर्सन की जरूरत नहीं है। ये केवल हमारा द ही काफ़ी होता है कि अगर उस लैंग्वेज के पहले आ गया तो अपने आप में जो है वो वहाँ के सिटीजन्स को शो कर देता है। इसी तरीके से दूसरी तरीके से हम देखते हैं कि दिन और महीनों के पहले, बिफोर डेज एंड मंथ, यानी दिन और महीना, दिन महीनों के नाम के पहले भी हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। यानी हम द संडे नहीं लिखते, द संडे नहीं लिखते, द जनवरी नहीं लिखते। तो ये आप याद रखेंगे कि हम डेज के पहले, मंथ के पहले, लैंग्वेज के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। इस तरीके से देखें किसी भी सब्जेक्ट को। तीसरा दोस्तों देखें हम बिफोर सब्जेक्ट्स नेम, सब्जेक्ट्स नेम यानी मैथ्स, साइंस, हिंदी, ये कोई भी सब्जेक्ट होगा हमारा तो उसके पहले भी हम दी का यूज नहीं करते हैं। यानी हम कहीं पर भी दी मैथ्स या दी साइंस या दी हिंदी का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं 3 पोजीशन हमने देखा। नेक्स्ट हमारा सीरियल आता है डिजीज। डिजीज यानी किसी भी प्रकार की बीमारी होगी तो बीमारी के पहले भी हम दी का यूज नहीं करते हैं। 4 नंबर बिफोर डिजीज, बिफोर डिजीज जैसे आपने लिख दिया टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड के पहले भी आप द का यूज नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का फीवर हो गया, टाइफाइड हो गई, मलेरिया हो गया, बीमारी, बीमारी के पहले भी हम
द का यूज नहीं करते हैं, डिजीज के पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। अगर हमें किसी सीजन को शो कराना है, सीजन को, जैसे हो गया विंटर, बिफोर सीजन, तो बिफोर सीजन यानी समर, विंटर के पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि सीजन के पहले, डिजीज के पहले भी किसी भी प्रकार का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। सीजन होगा, सीजन से भी पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। और हम देखते हैं कि आर्टिकल्स का यूज हम लोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ करें और कहाँ नहीं करेंगे। देखिए खेल सामग्री, खेल होगा, अगर कोई भी गेम होगा तो गेम के पहले भी, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इसके भी पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। आप भोजन देख लीजिए, जो हमारा फूड होता है यानी मील्स मतलब जैसे वो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो इसके भी पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों और हम देखते हैं कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं कि देखिए, जैसे अगर हो गया, कुछ वर्ड स्पेशल होते हैं, जैसे कि देखिए अपॉइंट, क्राउन के पहले भी द का यूज नहीं किया जाता है। यानी अपॉइंट आ जाए, क्राउन आ जाए, तो उसके भी पहले द का यूज हम नहीं करते हैं। तो ये रहा कुछ हमारा ओमिशंस कि जहां आप देखेंगे कि द का यूज हम नहीं करते हैं या किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये तो आपने सीखा ही सीखा कि आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ हो गया और आपके एग्जाम में आ गया कि बताओ ये सेंटेंस इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो वहाँ पहले से लगा रखा है और आप देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ कि भाई आर्टिकल है तो सही तो होगा ही होगा, और उसको आप सही कर देते हैं और वही सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों एक समराइज आपको मिल गई आर्टिकल्स की कि कैसे हम आर्टिकल का यूज करेंगे और कैसे हम आर्टिकल्स का यूज कहाँ पर नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और अगर ये दोस्तों हमारा वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा आपने वीडियो देखिए, अगर ये हमारा वीडियो आपकी समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी दोस्तों आप करते रहिए, ताकि इस तरीके से आपको कंटिन्यू रूप से हमारा वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों अब हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप हमारा वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।